किसी ने सत्य कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक ऐसा गरीब लड़का था जो रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर आपको चोरी करनी ही है तो आप किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी क्यों नहीं करते? तो चूहे ने कहा कि आपके भाग्य में कुछ ही चीजें लिखी गई हैं जो आपको मिल जाएगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितना भी इकट्ठा कर ले, आप उसे पास नहीं रख सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ। तो चूहे ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है तो आपको भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वे आपको बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। तो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात बहुत हो गई थी, तो रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसने हवेली के मालकिन से एक रात रुकने की इजाजत मांगी। उसे भी इजाजत मिल गई। हवेली के मालकिन ने लड़के से पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत पूछने के लिए। तो हवेली के मालकिन ने कहा कि तुम भी भगवान बुद्ध से हमारा प्रश्न पूछोगे क्या? तो उस लड़के ने बोला बिल्कुल। तो मालकिन बोली, हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करे ताकि उसकी आवाज़ सुनी जा सके? तो लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। और उसने धन्यवाद दिया और सुबह वहां से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बर्फीली पहाड़ थे। उस बर्फीली पहाड़ को पार करना बहुत मुश्किल था। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या आप भगवान बुद्ध से यह प्रश्न पूछेंगे? तो लड़का बोला बिल्कुल। तब जादूगर बोला, मैं 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे अनुसार मुझको अब तक स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए था। तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रश्न भगवान गौतम बुद्ध से जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से लड़के को बर्फ के पहाड़ से उस पार पहुंचा दिया गया। जब वह आगे बढ़ा तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक विशाल नदी जिसे वह स्वयं पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुआ ने भी उससे वही सवाल किया कि इधर जा रहे हो? तो जब उसने सब कुछ बताया तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने को कहा। मैं 5 वर्ष से ड्रेजर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं बन पाया हूँ। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ड्रेजर बन जाऊं? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले गया। अंत में लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो लड़का देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चौंक गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 5 साल से घसीटने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ग जाने के लिए जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। फिर मन ही मन सोचा कि मैं सिर्फ गरीब हूँ, मैं मांग कर भी अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की मुसीबतें मेरी मुसीबतों से काफी बड़ी हैं। तो लड़के ने भगवान बुद्ध से अपने तीनों प्रश्न पूछे। बुद्ध ने पहला प्रश्न का उत्तर दिया कि कछुआ 500 वर्षों से घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह तब तक ड्रेजन नहीं बन पाएगा जब तक वह कवच नहीं छोड़ देता। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वह जादूगर अपनी छड़ी जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। तीसरे सवाल का उत्तर देते कहा कि जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब वह बोल नहीं सकती। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तब कछुए ने अपना कवच हटा दिया। कवच हटाते ही उसमें से कीमती मोती निकल आए। कछुआ ने लड़के को मोती दे दिया और वह घसीटने वाला बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दी और वह स्वर्ग चला गया।
उसके बाद लड़का उसी हवेली में चला गया जहां उसने रात बिताई थी। वहां जाने के बाद मालकिन को सारी बात बताया कि आपकी लड़की को जीवन साथी मिलते ही वह बोलने लग जाएगी। जब वह लड़की सामने आई और बोली कि तुम उस रात हमारी हवेली में आए थे ना, जैसे ही लड़की बोली तो मालकिन बहुत खुश हुई और बोली कि आपके जैसा जीवन साथी नहीं मिलेगा। इस प्रकार लड़के को धन, बल और सुंदर जीवन साथी मिला। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई समस्याएं हैं तो एक नज़र उन लोगों पर भी डालें जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उनकी समस्या से बड़ी है? जीवन में सफल और आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना काफ़ी आवश्यक है। कंफर्ट जोन का मतलब यह है कि अभी आप जो कर रहे हैं वही करते रहे और कुछ भी नया न करें। कंफर्ट जोन का उदाहरण है कि आप अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने के अलावा आप उसमें ही जीने लगे। ऐसा करने से आपकी कमजोरियां बढ़ती रहेगी और अंदर ही अंदर आपका आत्मविश्वास काफ़ी कम हो जाएगा।